करते हैं IPsec VPN का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्फ़िगरेशन तो आप करने, लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है बाकायदा कि IPsec VPN में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहले आपको पूछेगा कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जैसे फेज 1 एंड क्या होता है, दूसरा है फेज 2, फेज 2। ठीक है, ये क्यों यूज होता है और ये क्यों यूज होता है, दो क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फेज 1 में क्यों यूज होता है, ये होता है सिक्योरिटी एसोसिएशन के लिए, मतलब ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन फास्ट बनाने के लिए आपको होता है। ये पढ़िएगा, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ 100% गीता से मैं लिख के आया हूँ, पर मैं भी पढ़ के आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इसका डिटेल में पढ़िए। बहुत सारा PDF अवेलेबल, पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अचानक जाके इंटरव्यू में अगर बैठ जाओगे, आपको कोई पूछेगा नहीं भाई कॉन्फ़िगरेशन बता दे, तो कॉन्फ़िगरेशन आप इधर उधर करके बता सकते हो या गूगल पे भी, लेकिन इसका इंटरव्यू का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं रिसेंटली 4-5 इंटरव्यू ले चुका हूँ। ठीक है, तो हर मैं ले भी चुका हूँ, मैंने तकरीबन 20 इंटरव्यू लिए हैं, तो आधे से ज्यादा इन लोगों को ये पता नहीं था, लेकिन फिलहाल ये सिक्योरिटी में जो लोग 2-3 साल हो चुके हैं, तो वो बहुत सबको पता है कि इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा देता हूँ। ये होता है, और फेज 2 में किधर होता है, ये फेज 2 में बेसिकली होता है आपका डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेट, डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, मैं भी यही पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ। क्या आ गया है, रिज्यूम करते हैं। तो देखिए, मैं जो कह रहा था, IKG फेज 1 टू प्रिपेयर द नेगोशिएशन ऑफ एन्क्रिप्शन ऑथेंटिकेशन हैशिंग एंड अदर प्रोटोकॉल दैट वी आर वांट्स टू यूज एंड सम अदर पैरामीटर दैट आर रिक्वायर्ड टू फेज, दैट इज आइजैकम। आइजैकम बेसिकली ये प्रोटोकॉल होता है जो फेज 1 में यूज होता है। देखिए ये, और इसका पोर्ट नंबर है, देखिए ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, इसका पोर्ट नंबर है UDP 500, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको कभी भूलिएगा मत। ठीक है, ये है फास्ट में जो होता है, ये है UDP 500। ठीक है, ये होता है UDP 500। अरे क्या हो रहा है बेटा, अगर, और अगर नेट टी इनेबल होता है, ये भी एक क्वेश्चन है, अगर नेट टी इनेबल होता है तो होता है 4500, ये पोर्ट नंबर होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे पास खुला ही है, थोड़ा ऊपर में अगर जाओ, ठीक है, देखो ये यहाँ पे कहीं पे आपको दिख जाएगा UDP 500, ये देखिए दिख रहा है, ये मेरा जो मैंने बताया था एस्टेब्लिशमेंट ऐसे UDP 500, यहाँ पे देखो UDP 500। ठीक है, लाइफ टाइम है, और एक चीज आता है वहां पे, मैंने वो अभी बोला था कि ये PSK पैरामीटर सिक्योरिटी, सॉरी सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, ये भी आता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब जा रहा हूँ मैं, ठीक है, फेस टनल वन, देखो ये सेशन इज एस्टैब्लिश द आल्सो कॉल्ड द आइजैकम टनल, ये अलग पैरामीटर टू द डिफरेंट कॉल्ड द सिक्योरिटी सेशन। मैं जो कर रहा था सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी सेशन बेसिकली होता है हेगल ट्रांसफर होता है, हेगल। ठीक है, और ये एक बहुत सुंदर से उन लोगों ने दिखाया है, मैं भी यही से पढ़ा हूं। देखिए फेज 2, द फेज 2 टनल इज ओनली यूज टू मैनेज ट्रैफिक। ठीक है, मैंने बोला था डेटा ट्रांसफर विद ट्रैफिक, व्हेन द टनल इज सिक्योर मेथड एस्टैब्लिश सेकंड टनल कॉल्ड आईकी फेज 2 IP टनल इज मैनेज द ट्रैफिक एंड लाइक, मतलब ये पहले पहले जो टनल आप बना दिए हो, मतलब यहाँ पे अगर आप यही सोचो कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो पहले आप क्या कर रहे हो, यहाँ से एक टनल बना रहे हो। ठीक है, एक टनल गया, ठीक है, एक ही टनल है। ठीक है, ये फेज 1 हो गया, तो यहाँ से आप यहाँ तक जा रहे हो, एक टनल बना दिया आपने। ठीक है, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, तो इसी में और एक बनाओगे जो मतलब फेज 1 हो गया, टनल स्टेबिलिटी हो गया, और फेज 2 होता है कि अगर हम सोचो कि आप क्या करोगे, इससे यहाँ से एक डेटा ट्रांसफर करोगे, यहाँ पे आपका लैन है, तो लैन से आप क्या करोगे, डेटा ट्रांसफर करोगे इस लैन पे। ठीक है,
यहाँ पे भी एक लैन है, ठीक है, इसका 10 है और इसका है, आप लिख लो यहाँ पे 172 का है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये एक सिस्टम है, यहाँ से आप बैठो, यहाँ से ट्रांसफर करो, तो क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, पहले सिक्योरिटी बना दिए टनल के अंदर, उसके बाद। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, टनल ये दो ही, फेज 1 और फेज 2, ये यूडीपी 500 में काम करता है, और जो डेटा ट्रांसफर होता है और उसका जो सिक्योरिटी होता है, उसके लिए आपको दो और भी प्रोटोकॉल है, वो है ए एच और ईएसपी, ए एच और ईएसपी। मैं आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। तो फेज 1 फेज 2 है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि ये हो गया, देखिए ये देखिए आ ही गया, ए एच ऑथेंटिकेशन और ईएसपी का क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सुन लीजिए। और ये ये ऑथेंटिकेशन हेडर मैंने दिखाया भी है। ऑथेंटिकेशन हेडर में मैं कुछ देर पहले ही बता रहा था कि भाई देख ले ऑथेंटिकेशन हेडर में क्या है। अगर आप आई के यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, फेज, ये तो फेज 1 है, ये फेज 2 है, आईपी से क्रिप्टो। यहाँ पे देखो, ये मैंने दिखा रहा हूँ, ये आईपी कहाँ पे होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये देखो फेज 2 में ये है, ये इसके मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया। तो ये ऑथेंटिकेशन आ गया, ये इंक्रिप्शन आ गया, ठीक है। ये दो ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन भी मैंने दिखा दिया कहीं पे होता है, ठीक है। अब होता है टनल मोड और ट्रांसफर मोड, वो ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट मोड। इसका क्या होता है, टनल और ट्रांसपोर्ट मोड पे ये भी इंटरव्यू। टनल मोड में क्या होता है आपका, एक आईपी पैकेट, जो सॉरी ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है, जो होता है वो ओरिजिनल आईपी हेडर, जो ओरिजिनल आईपी हेडर होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ओरिजिनल आईपी हेडर जो होता है वही ट्रांसपोर्ट मोड में आपका जाता है, ठीक है। उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा आईपी हेडर नहीं लगता है। लेकिन टनल मोड पे आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा आईपी हेडर लग जाता है, ठीक है। ये देखो एक एक्स्ट्रा आईपी हेडर लग जाए। टनल मोड ट्रांसपोर्ट बोथ में ही एच और ईएसपी दोनों ही काम करता है, ठीक है। इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, ये नेट ट्रैवर्स इनेबल होता है, ये सब है, ये दो इंटरप्रोटोकॉल। अब देखो आईके फेज 1 देखिए स्टेप में क्या है, नेगोशिएशन, डीएच की एफएल एन्क्रिप्शन, ये तीनों चीज दिया हुआ है। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस, स्टेप 3 ऑथेंटिकेशन में मेन मोड एग्रेसिव मोड में क्या डिफरेंस है। अभी मैं बता रहा था मेन मोड में होता है 6 पैकेट, और एग्रेसिव मोड में होता है आपका 3 पैकेट। मेन मोड में क्या किया जाता है, देखो पहले जो होता है, देखो द इनिशिएटर यहाँ पे दे रहा है, द सिक्योरिटी एसोसिएशन अबव कैन आईपीएटर सेंड द प्रोटोकॉल यूडीपी 500, मैंने आपको अभी भी दिखाया। और यहाँ पे इनिशिएटर अबव यू कैन सी द इनिशिएटर एसपीआई सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि ये सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए इधर है सिक्योरिटी पैरामीटर, यहाँ पे ये एक आया है सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, देखिए एसपीआई, ये आपका हो गया है। ये भी आता है कि क्या काम सिक्योरिटी पैरामीटर्स, एक नंबर है आइडेंटिफिकेशन लॉजिकल आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए आया है मैसेज 2 में, देखिए यहाँ पे पढ़िए क्या लिख रहा है, ठीक है। इन द इनिशिएटर मैसेज सिक्योरिटी एसोसिएशन यू कैन सी द आईपी है, तो ये सेंड कर रहा है, ठीक है। क्या क्या चीज जा रहा है देखिए, हैगल मैंने जो कहा था, ये बात बार बार क्यों आ रहा है कि यही आता है। देखिए ये 5 चीज, देखिए ये ऐसे का है, हैशिंग एल्गोरिदम, की लेंथ एन्क्रिप्शन, एईएस का है, ठीक है। डिफेलमेंट ग्रुप, ऑथेंटिकेशन मेथड पीएस के, जो मैंने बताया था पब्लिक सॉरी प्री शेयर्ड की लाइफ टाइम, ठीक है। देखिए ये पांचों चीज यहाँ पे है। ये होता है हगल का जो फुल फॉर्म होता है, ये पहले देता है। उसके बाद देखिए सेकंड में रिसीव को रेस्पोंडर क्या करता है, रिसीव द फास्ट मैसेज एंड इनिशिएटर विल रिप्लाई विद द मैसेज इज यूज द इंफॉर्मेशन एग्री अपॉन द ऑथेंटिकेशन ट्रांसमिशन रिस्पॉन्स इन द एसपी ओन एसपी वैल्यू, यहाँ पे एक दिखा रहा है ESP वैल्यू, यहाँ पे देखेंगे आप ये से का है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंस थर्ड मैसेज देखिए, सिंस द पेयर एग्री विद सिक्योरिटी एसोसिएशन द इनिशिएटर विल सेंड द डिफिलमेंट की एक्सचेंज एंड आउटपुट ऑफ नॉन्स, डिफिलमेंट की देता है और नॉन्स देता है। देखिए यहाँ पे डिफिलमेंट की दिया है और ये नॉन्स बोल के दिया है। देखिए यहाँ पे 1/3 पे ये एक बड़ा सा की दे रहा है, एक्सचेंज कर रहा है,
ठीक है, नान्स करके एक दे रहा है, ठीक है। ये थर्ड पैकेट में तो रिस्पॉन्डर क्या करता है, रिस्पॉन्डर भी सेम करता है, वो अभी उसके पास क्या, रिस्पॉन्डर विल आल्सो सेंड इज और डिफिलमेंट की नान्स टू द इनिशिएटर, वो भी वही करता है, की चेंज करता है और नान्स चेंज करता है। टू पेयर नाउ कैन कैलकुलेट द डिफिलमेंट शेयर द की, अब दोनों के पास डिफिलमेंट एक्सचेंज हो चुका है, की एक्सचेंज हो चुका है, अब उसके वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट पैकेट जो होता है फोर्थ, सॉरी फोर्थ हो गया फिफ्थ, ये क्या कर रहा है, अभी एनक्रिप्ट कर दे रहा है, ठीक है। फॉर फिफ्थ पैकेट भी एनक्रिप्ट, देखिए एनक्रिप्टेड, यू कैन नॉट सी कंटेंट एनीवेयर, ये टू डिफरेंट ऑथेंटिकेशन ईच पेयर इनिशिएटर सेंडर, तो ये भी एनक्रिप्ट कर दिया। उसके बाद देखिए 6 नंबर पैकेट भी, इसमें जाता क्या है, ये दो इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसमें जाता है भाई लोग बहुत कुछ नहीं, लेकिन जाता बहुत कुछ है। ये आईपी से गेटवे, ये दो चीज यहाँ पे जाता है, ये एक है प्रीशियड आईपी और प्रीशियड, ये प्रीशियड की, और ये पीआरआईपी, ये दो चीज जाता है 5 8 में, ठीक है। हाँ, तो बता दें ये कहाँ पे थे, हाँ, तो ये 6 मैसेज जो क्या होता है, उसके बाद एग्रेसिव मोड में देखिए, एग्रेसिव मोड में 3 ही पैकेट एक्सचेंज होता है, एग्रेसिव मोड में ओनली रिक्वायर द 3 मैसेज एस्टैब्लिश द सिक्योर एसोसिएशन, ठीक है। इट्स कुड बी देयर देन मेन मोड, यहाँ पे डीएचएल एक्सेस की 2 मैसेज, मेन मोड इज कंसल्ट मोर देन सिक्योर सेंस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे टाइप एक्सचेंज जो मैंने दिखाया था, देखिए वहाँ पे मैं जब कर रहा था तो वहाँ पे मुझे दिखा रहा था कहीं पे कि वी आर यूजिंग मेन मोड, ठीक है। और शायद ये अगर ऐसे भी ना देखूं तो भी मैंने बहुत कुछ यहाँ पे चेक कर रहा था, मैंने बहुत कुछ देख रहा था कि क्या है, ये डीवा का मैंने बहुत कुछ चेक कर रहा था। टेस्ट वीपीएन, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेस्ट वीपीएन का, अगर आप ये भी करो तो देखो आपका इनिशिएटेड है कि टनल का, ये 2 4 महीने मैं ये सब चेक कर रहा था, तो आप अगर कोशिश करेंगे तो ये सब चेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी बहुत। वीपीएन गेटवे, ठीक है, ये देखिए प्रोटोकॉल, ये शायद यही है मेन मोड हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी जाओगे तो आपको ये सब बहुत कुछ दिखने को मिलेगा, अगर आप वीपीएन के काम कर, मतलब ट्रैवल शूटिंग या जो भी है, ठीक है। ये टेस्ट राउटिंग बोल के भी एक ऑप्शन है, ये भी मैंने दिखाया था कि आप अगर राउटिंग टेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, कैसे काम करेगा, ये क्या है, सब बहुत कुछ मैंने चेक किए हैं। हम्म ये जो इस समरी में भी आपको दिखेगा, ये देखिए मैं मोड, मेन मोड दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है ये अगर आप, मैं, ये मेरा टनल का नेम है, देखिए आईपी ए से सिक्योरेशन में, देखिए मेन मोड है, पीएस के जो ऑथेंटिकेशन मैंने बोलता था, ये हम लोग ने पहले भी दिखाया था, ये हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कि मेन मोड और ऑथेंटिकेशन, ये एक्स मोड में डिफरेंस क्या है, ऑटो मोड पर कभी कभी पूछ लेते हैं, ऑटो मोड मेन मोड मोरलेस ये फास्ट होता है, मेन मोड थोड़ा स्लो होता है, ये भी एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप जो भी कह सकते हो। ये सिक्योर, मेन मोड ज्यादा सिक्योर है, ये नॉन थोड़ा कम सिक्योर है, ठीक है। मैसेज 3 में है, ठीक है, रेस्पॉन्ड एवरीथिंग नीड टू जनरेट द शेयर्ड की एंड सेंड समवन एल्स टू इनिशिएट द कैलकुलेट डीएचएल की, ये थर्ड में जैसा ही डीएचएल की वो शेयर करता है। उसके बाद आईपी से टोटल इंक्रिप्शन मोड, ऑथेंटिकेशन मोड, की लाइफ टाइम, ठीक है। ये देखिए डू यू सी, ये ट्रांसपोर्ट मोड, टनल मोड मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट मोड और टनल मोड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और इंक्रिप्शन का क्या एल्गोरिदम यूज होता है, ऑथेंटिकेशन का क्या एल्गोरिदम यूज होता है, शा एमडी5, ये होता है। की लाइफ टाइम क्या होता है, की लाइफ टाइम बेसिकली टनल कितना टाइम तक आप रहेगा, ठीक है, उसी का होता है की लाइफ टाइम, ठीक है। मैसेज 2 मैसेज 3 आईपी प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन है, जी देखिए ट्रांसपोर्ट मोड, टनल मोड, यहाँ पे भी है, ये मैंने पढ़ा है, तो ये पढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीपीएन बहुत जगह में ये देखो, और एक जगह में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी हम लोग फेज 1 फेज 2 में जो हम लोग काम करते हैं टनल मोड और ट्रैफिक मोड में, ठीक है, तब डेटा इनक्रिप्ट नहीं होता है, वो लोग डेटा इनक्रिप्ट नहीं करते, डेटा इनक्रिप्ट करते एच एंड ए, ये दो प्रोटोकॉल, वो जो डेटा इंक्रिप्शन के लिए ये दो काम करते हैं, देखिए यहाँ पे दिखे जी जाएगा आपको, ये देखिए डेटा इंक्रिप्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मोड,
ठीक है, और टनल मोड वही एनक्रिप्ट ऑथेंटिकेशन हेडर देखिए 51, ठीक है, ये देखिए 51 मैंने बोला था कौन सा पोर्ट यूज करता है 51, ठीक है, और ये देखिए 51 हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें जाओगे ईएसपी में तो वो आता है 50 यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये देखो ईएसपी सिक्योरिटी पेलोड ये 50 होता है। आउटपुट अगर कैसे होगा सिमिलर व्हाट द सीन द ट्रांसपोर्ट ओनली डिपेंड बिटवीन द न्यू आईपी हेडर, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया न्यू आईपी हेडर you did not get see the original packet, ओरिजिनल पैकेट में ओरिजिनल के पैकेट के ऊपर एक न्यू आईपी हेडर डाल देता है। इसमें क्या होता है देखिए न्यू आईपी हेडर ईएसपी, ठीक है, तो ऐसे काम करता है आईपी हेडर आईपी टीसीपी डेटा, ये ऐसे मतलब अगर आपका आईपी कुछ है किधर है ये, तो क्या आपके यहाँ पे अगर सोचो कि ये यहाँ पे एक आईपी पैकेट है, एक दो तीन ऐसे करके यहाँ पे आईपी है, ठीक है, तो इसके ऊपर वो क्या करता है एक नया लगा देता है कि उसका एक आईपी लगा देता है, ठीक है। तो क्या होगा ये आईपी हिडन हो गया, तो आपको बाहर में जो आएगा वो उसको ये आईपी दिखेगा ओरिजिनल, ये पूरा जो सेक्शन है ये होता है डेटा, ये ईएसपी है, ये पूरा वो क्या कर देता है एनक्रिप्ट कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। ये देखो ये लिखा है पूरा आईपी हेडर ये सब एनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। उसके ऊपर वो ये ऊपर वाला ये इसको ऑथेंटिकेशन के लिए लगा दिया और न्यू आईपी हेडर ऐड कर दिया। तो यही बेसिकली वीपीएन इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इसके भी एडवांस लेवल में बहुत सारा क्वेश्चंस है तो देखिए वो तो एडवांस लेवल पे भी थोड़ा पढ़िएगा, ये बेसिक्स जो क्वेश्चंस होता है यही आते हैं इन। और आइजा कैम्प क्या है, वो आइजा कैम्प इंटरनेट सिक्योरिटी ये थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सब चीज पढ़ना होगा, तो मैंने भी पढ़ा है। देखो बिटवीन टू राउटर साइड टू साइड वीपीएन लेन सेगमेंट, ठीक है, तो यही है। और कुछ है देखो यहाँ पे पढ़ने के लिए, फेज वन मेन नोड एग्रेसिव मोड, आई फेज वन फेज टू आईपी प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन एच और एसिंक्रोनस का डिफरेंस, यही ये पूरा डिटेल बता हुआ है। आईपी से टनल प्रोटोकॉल व्हाई द प्रोटोकॉल इज टनल कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग क्यों यूज करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी एनक्रिप्ट डेटा जाता है उसके ऊपर, integrity मतलब वो हैशिंग है, nobody can change the data packet by changing hashing value, send the receiver will check the ये integrity authentication, the क्या है the sender and receiver will authenticate each other, ऐसे each other को authenticate कर रहे हैं, वो एक value है to secure that we are early talking the device we are initiated to, sorry और एंटी रिप्लाई इवन अ पैकेट इज एनक्रिप्टेड, ये डुप्लीकेट पैकेट ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। इवन अ पैकेट इज एनक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड in an attacker could be try to capture and packet and send then again by using secure sequence number, IPsec will not transmit the duplicate एनी डुप्लीकेट पैकेट, ये डुप्लीकेट अगर कोई सोचो कि आपका यहाँ पे मैन ऑन द मिडिल हो गया होने के बाद वो जो सीक्वेंस नंबर उसने कॉपी कर दिया, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर होता है एक, ये सीक्वेंस नंबर को भेज दिया वो डेटा को, लेकिन ये क्या डुप्लीकेट जो अगर कोई पैकेट आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। ये एक चीज होता है एन्क्रिप्शन ऑथेंटिकेशन, देखो लिखा है एन्क्रिप्शन में क्या क्या है, ऑथेंटिकेशन में क्या है, डीपीएल में ये क्या है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द बॉक्स यू सी द पिक्चर एंड एन एग्जांपल इज दैट ये अच्छा IPsec can be used only many different devices. It should be router, firewall, host port, server. Here are some example how you can use it. Between two router, साइड टू साइड VPN कर सकते हो, फायरवॉल विंडोज होस्ट कर सकते हो, टू लिनक्स सर्वर में भी ये आप कर सकते हो, ठीक है। अभी से एक इज अ प्रायर फंक्शन देयर इज पैकेट पेयर बिल्डिंग टनल, established IPsec tunnel use called IKE इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछता है क्या है IKE फेज वन इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल क्या है, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो आप पढ़िए
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है VPN, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।